बंगाल की भी कहानी थोड़ी सी समझा दीजिए, क्या पोजीशन चल रही है राजनीति की? देखिए, अभी अभी जो आज के तारीख में, अभी 10 दिन बाद आज राहुल जी भी वहां पे गए हुए हैं, उनके भी 3 जगह पे उनका ये चल रहा है। आज के तारीख में मैं ये बताना चाह रहा हूं कि तृणमूल जो है उनका ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। अभी तक के जो एसआईआर में हमको ये लग रहा था कि 27 लाख लोगों का एडजुडिकेशन में था, अब वो बढ़ के 35 लाख हो गया जी। अभी तो उनके ऊपर तलवार लटक रही है, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऐसा टकासा दे दिया कि कोई गारंटी नहीं ले रहे, उनके बिना ही हो जाएगा चुनाव। हाँ, उनके बिना ही हो जाएगा। हालांकि उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दिया है, आर्टिकल 142 का उन्होंने दिया है, वो डिक्री पास कर सकते हैं अगर उनको लगा। अगर उन्होंने कल एक ऑब्जर्वेशन दिया और ऑर्डर में भी लिखा हुआ है, उन्होंने लगा कि हम आर्टिकल 142 का भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन। अगर चाहे तो वो अपने विवेक से अपना कर सकते, उनके पास पावर तो है कि वो उसको ये भी कर सकते हैं, एसआईआर को रद्द भी कर सकते हैं, अदरवाइज वो प्रेसिडेंट रूल भी लगा सकते, कुछ भी कर सकते, उनके पास पावर तो है। कल उन्होंने ये चीज का संकेत तो दिया है, पर कितना वो करेंगे आपको भी पता है। हमको तो ये की बात समझ आ रही दादा एक लाइन की कि भाई ज्ञानेश कुमार के साथ अब सुप्रीम कोर्ट भी उनके साथ आ गया है निष्पक्ष चुनाव कराने में। बिल्कुल, ये तो शुरू से मैं बता रहा हूँ, शुरू से निष्पक्ष चुनाव कराने का जिम्मेदारी जो सीईसी की थी, अब तो टॉप ऑफ इट इलेक्शन कमीशन भी साथ में आ गया। हमने देखा है, हालांकि टिकट टिप्पणी नहीं करना चाहिए, पर लेकिन अभी जो हालात बन रहे हैं ये तो निष्पक्ष तो कर ही रहे हैं सर, निष्पक्षता के लिए तो लगे हैं। मैं आपको बताऊं, बंगाल में ग्राउंड रियलिटी ऐसा है, लोग इस कदर नाराज है कि होगा ना। मैं 30 साल 40 साल से मैं वोट डाल रहा हूं, आज मेरा वोट नाम नहीं है किसी का। अच्छा, मैं एक इंटरेस्टिंग बताऊं, परसों मेरी किसी सज्जन से बात हो रही थी, वो ओवर कॉन्फिडेंस में थे। जब 28 तारीख को ड्राफ्ट में आया नाम, वो बोलता कि नहीं मेरा तो नाम है, कोई दिक्कत नहीं। 2 दिन बाद किसी फ्रेंड ने उसको बोला यार तू देख ले, बाद में पता चल रहा उसका नाम नहीं है, नाम ही नहीं है। और वो कोई हमारा मित्र है वो, और वो परेशान है, बोले यार ये कैसे संभव हुआ, बोले देख ले। और जबकि वो कहीं ना कहीं वो बीजेपी समर्थक है। अभी तक के वो एसआईआर को लेके बड़ी वो ये कर रहे थे कि नहीं सही हो रहा है, बांग्लादेश घुसपैठी आ गए, रोहिंग्या, तमाम सारे जो एक जो नैरेटिव चला हुआ, उसके समर्थक थे। अब 2 दिन बाद पता चला उसका खुद का नाम नहीं है, वो सर पकड़ के बैठा हुआ है। हाँ, पर वो उनको ये तो पता ही है कि भाई ज्ञानेश कुमार हैं तो निष्पक्षता तो है ही है। नहीं, वो चीज तो पता है, लेकिन वो व्यक्तिगत रूप से वोट नहीं डाल पाएंगे। हाँ, वो ज्यादा निष्पक्षता हो गई। अब वो बीएलओ को फोन लगा रहे, कह रहे कि भाई मेरा नाम कैसे नहीं है, आपने मुझे नोटिस क्यों नहीं दिया, अगर मेरा नाम नहीं है तो आप मुझे नोटिस देते, तब मैं कुछ कार्य। वो तो इस इंप्रेशन में था कि अरे मैं तो लगातार इतने सालों से वोट देते आ रहा हूं, मेरा होगा, क्योंकि उसके घर में उसकी वाइफ का है, बेटे का है, लेकिन उसका नहीं है। ये अब तो वो सर दिल में, मुंह में तो उनका ये है, लेकिन दिल में दबा के सबको अब जो है प्रचार करते फिर रहे, बोले यार ये कैसे हो गया, बड़े ही भारतीय नागरिक हैं क्या? रूप से कह रहे हैं। हाँ, भारतीय नागरिक हैं क्या? नहीं, अब तो प्रश्न चिन्ह लग गया उनके ऊपर। अब तो खुद ही सोच रहा होगा, अभी तक के उसके दोस्त यार कह रहे तू तो साले हमारे बीच में रह रहा है, तू तो बांग्लादेश ही निकला। अब आदमी तो यही मानेगा ना कि भारतीय नागरिक नहीं है, क्योंकि नाम उसका कट गया। नाम तो कटेगा, दूसरे सर निष्पक्षता में तो फिर यही होता है ना सर। वो तो कांग्रेस बीजेपी देखते नहीं है ज्ञानेश जी तो। नहीं, उनको तो उनका ध्येय है कि सिर्फ निष्पक्ष कराना है। 1000 से भी ज्यादा लोगों को उन्होंने अभी तक तबादला कर दिया है, और अभी और भी फोर्सेस लाने वाले मैंने सुना है। और आज भी मुझे कुछ नई जानकारी मिल रही है, काफी इस टाइप का निगरानी को और भी बढ़ा रहे हो। कुछ नेताओं को उन्होंने चिन्हित किया है कि इनको और अतिरिक्त बल भेज रहे हैं। तो कहाँ पे भेज रहे हैं दादा? और एक और बता ना, ये भवानीपुर वाला मामला कैसे चल रहा है दादा? देखिए, भवानीपुर में तो आपको पता ही है कि 44,000 नाम कट गए हैं। लास्ट टाइम ममता जो है 21,000 वोट से जीती थी। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कल बोला 2% ऑफ मार्जिन जो अगर डिफीट होगा और जो डिलीट आएगा उससे अगर ज्यादा होगा तो वो कुछ एक्शन ले सकते हैं, पर लेकिन अभी लगता नहीं है कुछ एक्शन के मोड में है वो। लेकिन एक्शन लेंगे क्या? मतलब एक्शन कैसे ले लेंगे भाई? इलेक्शन जीतने के बाद सर्टिफिकेट मिल गया तो कौन एक्शन लेगा? और
अगर सर्टिफिकेट मिल जाएगा फिर तो इलेक्शन पिटीशन में ही जाना पड़ेगा सबको। हाँ, 45 डेज का विंडो रहता है, उसमें आप जाइए। इलेक्शन पिटीशन में गए तो इलेक्शन पिटीशन तो अपने हिसाब से हाई कोर्ट से शुरू होकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी। बिल्कुल, वो तो फिर 5 साल के बाद कई हम बार हरियाणा का देख ही रहे। कई इलेक्शन पिटीशंस तो ऐसी चल रही हैं दादा, देश भर में बताया गया है कि 3 चुनाव बीत गए, बिल्कुल, कुछ उनके तो नतीजे तमिलनाडु नहीं में आए। है, कुछ तो तमिलनाडु में है, मेरी जानकारी है। बताइए। तो अब देखो भाई, ज्ञानेश कुमार जी जो कर सकते थे कर दिया उन्होंने निष्पक्षता के लिए, देखिए वो दिन रात लगे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत मदद की है, तो सब मिलजुल कर निष्पक्ष चुनाव करा ही रहे हैं। अब ममता बनर्जी को भरोसा नहीं है तो उसका क्या कर सकते हैं? क्या करेंगे? हम तो अब इंतजार है कि कितना निष्पक्ष, मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ, मेरी तो अब तो रुचि वोटर टर्नआउट में है, निष्पक्षता में है। और भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में और भी कुछ वो रोल आउट कर सकते हैं जो आप और हमको मालूम नहीं है, जो अभी कभी तक के हमने कल्पना भी नहीं किया है। हो सकता है वो अभी तो रैपिड एक्शन और जो सेंट्रल आर्म फोर्सेस है उसको लाए हैं, हो सकता है और भी क्या देखने को मिले, वो भी हमें पता नहीं है ना। लेके आएंगे, क्योंकि देखिए ना, दिक्कत केवल बंगाल में ही है, बाकी जगह तो शांत चुनाव है, आसाम वासाम में तो कोई दिक्कत होती नहीं, वहां तो निष्पक्ष ही रहता है। हाँ, नहीं नहीं, जबकि सब जगह सही है, कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ, कोई 600 से ज्यादा अधिकारी हटाए नहीं गए, सबके चुनाव आयोग को जो जो अधिकारी आज है वहां पे सब पे उन पे भरोसा है, एक्सेप्ट बंगाल पे। सबसे बड़ी बात है कि जो सेंट्रल काडर है उन पे ही उनको भरोसा नहीं है, जिनका रिव्यू जो है सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। जी, तो अभी बंगाल की जो स्थिति है सर, ममता बनर्जी की किस पोजीशन में है? पूरे इलाके में वही सबसे बड़ी कैंपेनर हैं, घूम रही हैं, तो उनकी देखिए, पोजीशन कैसी है? रूरल में तो कोई मुकाबला नहीं है रूरल बेल्ट में। अब ये देखना है कि रूरल बेल्ट में कितना वोट टर्नआउट होता है, कितना वोट होता है, क्या वोट करने दिया जाएगा कि नहीं, वो भी एक सवाल उठ रहा है। ये है, क्योंकि जो स्ट्रेटेजी में हमें तो पता नहीं ना क्या स्कीम ऑफ थिंग्स है उनके स्ट्रेटेजी में, वो भी देख रहा है। लेकिन रूरल बेल्ट में तो कहीं दूर दूर तक के इनका मुकाबला नहीं है ममता का। और कांग्रेस पार्टी और सीपीएम जो ये लड़ रही हैं, ये इनका वोट जो है, किसका वोट काटेंगी ये पार्टियां? वो देखिए, अब जो मुझे जो सूचना मिल रही है, ऐसा कुछ रणनीति हो रहा है कि तृणमूल को लग रहा है कि जहां जहां बीजेपी के जो मजबूत कैंडिडेट है उसमें कह रहे हैं कि अगर तृणमूल और लेफ्ट और कांग्रेस के अगर मजबूत कैंडिडेट है तो वहां पे वो कैंडिडेट के जिताओ, बीजेपी का रहो। ये भी एक अभी कुछ दिनों में रोचक मोड़ आया है, जो मुझे ग्राउंड से जो मुझे सूचना मिल रही है। तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि ये हमारे फ्यूचर एलाई बन सकते हैं। और ज्ञानेश कुमार या चुनाव आयोग को लेकर लोगों में नाराजगी है दादा? आम बहुत ज्यादा एसआईआर को लेके तो मैं समझता हूँ कि आपने बिहार में तो हमने वो नाराजगी देखा नहीं, देखा भी होगा तो दूसरे ढंग से उन्होंने उस चीज को टैकल किया है। लेकिन वहां पे तो उसका कोई मुकाबला नहीं। आप चले जाइए वहां पे, हर घर में आपको कोई ना कोई एक दो जन मिलेगा, ये स्थिति है वहां पे। बिहार में बड़े बड़े नाम आपको पता ही है। बिहार में तो जो वादा किया था वो कर ही रहे हैं ना पूरा, कि भाई 5 साल नीतीश कुमार रहेंगे, वो पूरा करेंगे ही वादा उसको। हाँ, आप तो जो उनका लोगों का मैंडेट जिसके नाम पे आया था, तो आप दूसरा मुखौटा पहनाने जा रहे हैं। हाँ, लेकिन नीतियां नीतीश कुमार वाली रहेंगी। नीतियां वही रहेंगी जो नीतीश कुमार ने चालू की। नीतियां अमूमन तो वही रहेंगे, सिर्फ उनका हस्ताक्षर नहीं होगा, चेहरा नहीं होगा, पर उन्हीं के आशीर्वाद से चलती रहेगी। हाँ, नहीं, उनके आशीर्वाद, वो दिल्ली से आशीर्वाद देंगे, क्योंकि उनकी हार्दिक इच्छा थी कि मैं हर हाउस में आया हूँ, राज्यसभा में नहीं आया। तो आज जो है बीजेपी उनका जो इच्छा पूरा कर रही है। देखिए, ये भी बीजेपी का बड़प्पन है सर, नहीं तो कहाँ इच्छाएं पूरी होती नेताओं की। हाँ बिल्कुल। और ये जगह आज सुनने में आ रहा 17 तारीख को जो इसका भी चुनाव है, डेप्यूटी लीडर का, डेप्यूटी चेयरमैन का भी चुनाव है वहां पे। अब सुनने में आ रहा है कि जो अभी वर्तमान में थे, जो उनको मनोनीत किया गया है, तो हो सकता है दोबारा वही आए। हाँ, दोबारा वही आएंगे, और इस बार तो विप भी नहीं है उनके ऊपर किसी तरह का जेडीयू का। नहीं, इंटरेस्टिंग ये है कि एक प्रेसिडेंट नॉमिनी होंगे। ये देखना, अमूमन वो विपक्ष को जाता है, वो तो वो कोई पार्टी से तो अभी है नहीं, वो तो प्रेसिडेंट नॉमिनी है ना, इंडिपेंडेंट है। तो अभी वो किस पार्टी को, किस दल के नेता, किसी को नहीं पता।
कला के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया होगा ना उन्होंने। नहीं वो सब कला ठीक है, कितने भी क्षेत्र में काम किया हो, लेकिन विपक्ष के नेता तो नहीं है ना, वो तो प्रेसिडेंट नॉमिनी है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो प्रेसिडेंट नॉमिनी है। एक सर प्रेसिडेंट चलिए। नॉमिनी हमने देखा था, मंत्री बने थे मणिशंकर अय्यर जी, वो प्रेसिडेंट नॉमिनी थे, बाद में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था। अब ये देखना है कि ये बनने के बाद शायद किस पार्टी में जाते हैं। फिर ये कैसे होगा, एक ही पार्टी से दो चेयरमैन और उप चेयरमैन दोनों, उप सभापति दोनों। सर यहाँ तो ईमानदारी से काम होता है ना, तो दिक्कत तो है नहीं कोई। नहीं नहीं, पूर्ण पूर्ण पारदर्शिता, पूर्ण ईमानदारी बरता जाता है। हाँ, और अब जो दोनों जैसे लोकसभा अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सभापति हैं, भाई वो तो निष्पक्षता के पैमाने स्थापित कर ही दिया ना उन्होंने। तो ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जो प्रस्ताव आया था वो भी रिजेक्ट हो गया, उसमें कुछ त्रुटियां पाई गई हैं, है उसमें ना। दोनों त्रुटियां ने एक पाई साथ गई। ही किया, दोनों ने एक हाँ साथ ही हाँ मेरे ख्याल से बिल्कुल, इकट्ठा बैठ के दोनों पढ़ मिले रहे थे। होंगे दोनों। एक एक जगह बैठ के पढ़ा होगा ना उन्होंने। हाँ नहीं नहीं, उसमें तो ऐसी है, दोनों चेयरमैन मिलते हैं, दोनों चेयरमैन पहले तो दोनों सेक्रेटरी जनरल मिलते हैं, एक प्राइमा फेसी देखते हैं उसमें क्या, जो उन्होंने जो नोटिस दिया है उसमें प्राइमा फेसी वो एलिगेशंस जो है उसमें कितना दम है, ये देखने के बाद वो अपना रिकमेंड देते हैं दोनों चेयरमैन को और स्पीकर को। फिर उसके बाद जो है वो अपना स्पीकर जो जो रिकमेंडेशन है उनको जो मत है वो अपना देते हैं। फिर उसके बाद वो आ गया, जो भी एक औपचारिकता होती है वो आ गया। बिल्कुल, वो साथ में ही आए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत दादा आपका, आपने वक्त दिया और धन्यवाद बहुत धन्यवाद रविंद्र महत्वपूर्ण भाई, बातें हमको बताई। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।